दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दुनिया में एक आर्टिफिशियल माउंटेन है और उस माउंटेन के ज़्यादा पास जाने से आपकी बस एक साल में बूढ़े होने से मौत हो जाएगी। और यही माउंटेन हमारे अर्थ का सेंटर भी है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मजाक है, ये भाई साहब व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ भी बता रहे हैं। पर मुझे ज़रा भी ताजुब नहीं होगा अगर आप मेरी बात पर यकीन ना करें तो, क्योंकि मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये बातें पढ़ी थी तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। पर ये सारी बातें सच हैं और वो जो माउंटेन है उसे हम माउंट कैलाश के नाम से जानते हैं, जो कि आज मानसरोवर में है, जो तिब्बत कंट्री में है। तो चलिए आज जान ही लेते हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा बातें होती है कैलाश के बारे में और क्या है इसकी सच्चाई। सबसे पहले बात इस नाम की कि कैलाश का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है क्रिस्टल, और ये नाम इस माउंटेन के लिए सुटेबल भी है क्योंकि ये माउंटेन एक क्रिस्टल की तरह दिखता है। जैसे आप सब जानते हैं कि माउंटेन कैलाश को हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार माउंट कैलाश भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती का निवास स्थान है। पर क्या आप जानते हैं माउंट कैलाश की इंपॉर्टेंस दूसरे रिलीजन्स में भी उतनी ही ज़्यादा है जितने कि हिंदू धर्म में है। जैन, बुद्धिस्ट और बौन जो कि तिब्बत के नेटिव है, इन सब में भी माउंट कैलाश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्या आपने कभी सुना कैलाश एक पहाड़ नहीं बल्कि पिरामिड है, जैसे इजिप्ट में बनाए गए हैं। और पिरामिड तो हमारे नेचर की देन नहीं है, वो तो आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। वैसे ही कैलाश भी आर्टिफिशियली बनाया गया है, ऐसा मानना है रशियन रिसर्चर्स का। और वो ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि कैलाश का जो शेप है वो बहुत शार्प और परफेक्ट, और स्टिफनेस बहुत ही ज़्यादा है जो कभी भी नेचर में नहीं बनता। इसके लिए कारीगर ही होनी चाहिए, तभी जाके ऐसा शेप बनेगा, वरना ऐसा शेप मिलना तो इम्पॉसिबल है। और इसी शेप और स्टिफनेस की वजह से इसके ऊपर पहुंच पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रशियन रिसर्चर्स ने कहा था कि कैलाश सेंटर में लोकेटेड है और इसके एरिया में छोटे छोटे साइज के तकरीबन 100 पहाड़ हैं, और इन्हें भी रिसर्चर्स ने पिरामिड ही कहा था। पर सबसे चौंकाने वाली बात उन्होंने ये कही थी कि ऐसा पिरामिड कभी भी किसी भी सभ्यता का इंसान नहीं बना पाएगा। ये सारे पिरामिड्स ऐसे किसी ने बनाए हैं जो इंसान नहीं है, और उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज तक हम विकसित नहीं कर पाए। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी ना कभी तो अर्थ पे एलियन सिविलाइजेशन आके बसी होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे शॉकिंग स्ट्रक्चर्स हमें पूरी दुनिया में मिलते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश के अराउंड एक बॉर्डर लाइन खींच दी है, जिसपे लिखा है इस लाइन के आगे कैलाश की तरफ जाना मना है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार कुछ यंग साइबेरियन माउंटेनियर्स इस लाइन के आगे चले गए थे, और वहाँ पहुँचते ही उन्हें फील हुआ कि उन्हें उनके नाखून और उनके बाल अचानक से जल्दी से बढ़ने लगे हैं। और जब वो वहाँ से निकल के बाहर आए तो उन्हें फील हुआ कि वो थोड़े से बुढ़े हो गए, और एक साल बाद पता चला कि उन सब माउंटेनियर्स की बुढ़ापे की वजह से मौत हो चुकी है। कहा जाता है कि माउंटेन कैलाश हमारे यूनिवर्स का एक्सिस और अर्थ का सेंटर है। खैर, इसे तो किसी ने प्रूव नहीं किया है और शायद करेगा भी नहीं। जब तक हमारी आज की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते रहेंगे, इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आपको बहुत आश्चर्य की बात बताता हूँ कि नासा ने अपने सैटेलाइट से जब माउंट कैलाश की फ़ोटो ली तब साइंटिस्ट शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जब कैलाश का ज़मीन पे गिरा हुआ शैडो देखा तो उन्हें वो शैडो हंसते हुए शिव भगवान की तरह दिख रहा था। और इसी कैलाश के दक्षिण भाग में एक बड़ा ओम का सिंबल है, और ये सिंबल बर्फ और पहाड़ से मिलके बनता है। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि माउंट कैलाश में 2 अंडरग्राउंड सिटीज हैं, जिनका नाम है शाम्भला और अगरथा, और वहां पे 2 ह्यूमन सिविलाइजेशन रह चुकी है। इसी जगह पे हाईएस्ट फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर लेक है। फ्रेश वाटर लेक का नाम है मानसरोवर लेक, और सॉल्ट वाटर लेक का नाम है राक्षसतल लेक, और दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास है। ये भी एक शॉकिंग फैक्ट है कि इतने नज़दीक फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर लेक एक ही जगह पे कैसे आए। कहा जाता है कि मानसरोवर लेक इंसान के अंदर के अच्छे नेचर को रिप्रेजेंट करती है, और राक्षसतल लेक बुरे नेचर को रिप्रेजेंट करती है। कहा जाता है कि
ज्ञान के देवता हमारे गणपति बप्पा का जन्म गौरी कुंड में हुआ, जो मानसरोवर लेक से बहुत ही नजदीक है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि माउंट कैलाश के ऊपर हेलीकॉप्टर फ्लाई करना बैन है। क्यों बैन है, इसका रीजन कॉन्फिडेंशियल है। कई बार ये भी देखा गया है कि क्योंकि कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है, इसके परिणाम स्वरूप ट्रैकर्स भटक जाते हैं और गुमराह हो जाते हैं। कुछ ट्रैकर्स ने यह भी अनुभव किया है कि अचानक उनके सामने का ट्रैक रहस्यमय तरीके से अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही अकारण ही ट्रैकर्स भी विपरीत दिशा में बढ़ते हुए कैलाश पर्वत की चोटी की ओर बढ़ते हुए पाए गए हैं। अब आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने योग्य नहीं होने का कारण क्या है। ट्रैक पर अचानक खराब मौसम की स्थिति का अनुभव करने के बाद कई ट्रेकर्स ने उतरना शुरू कर दिया है। अनुमानतः इस अहंकार पूर्ण अभ्यास में कई ट्रेकर्स ही मारे गए हैं और अपने अनुभव को साझा करने के लिए कभी वापस नहीं लौटे। तिब्बती लोक कथाओं के अनुसार 11वीं शताब्दी ईस्वी में मिलारेपा नाम से जाने वाले एक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, जो कैलाश पर्वत के शीर्ष पर पहुंचने में सफल रहे थे। वास्तव में मिलारेपा एकमात्र ऐसे ऋषि या व्यक्ति हैं जो कैलाश पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने में सफल रहे हैं। यही कारण है कि कैलाश पर्वत के बहुत लंबे इतिहास में मिलारेपा का नाम हमेशा के लिए अंकित हो गया है। हालांकि जब वो जीवित वापस आए तो उन्होंने अन्य लोगों को पवित्र पर्वत पर न चढ़ने की सख्त चेतावनी दी, क्योंकि ये चोटी पर आराम करने वाले भगवान को परेशान करता है। तो आप देखते हैं कि माउंटेनियर्स का क्या कहना है कैलाश के बारे में। 1926 में ह्यूज रटलेस ने उत्तरी चेहरे का अध्ययन किया, जिसके बारे में उनका अनुमान था कि वो 6000 फीट यानी कि 1800 मीटर ऊंचा और पूरी तरह से चढ़ने योग्य था, और उसने उत्तर पूर्वी रिज की चढ़ाई के बारे में सोचा, लेकिन उसका समय समाप्त हो गया। रटलेस कर्नल आरसी विल्सन के साथ क्षेत्र की खोज कर रहे थे, जो सेटेन नाम के अपने शेरपा के साथ पहाड़ की दूसरी तरफ थे। विल्सन ने कहा कि सेटेन ने उनसे कहा था, साहब हम उस पर चढ़ सकते हैं। जैसा कि उन्होंने भी देखा कि ये शिखर के लिए एक व्यवहार्य मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। विल्सन ने आगे बताया कि हालांकि वो कैलाश पर चढ़ने के बारे में गंभीर थे, उन्हें अप्रत्याशित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बस जब मैंने पहाड़ की चोटी तक जाने वाला एक आसान रास्ता खोजा, भारी बर्फ गिरने लगी, जिससे चढ़ाई असंभव हो गई। हर्बर्ट टीची ने 1936 में गुरला मानधाता पर चढ़ने का प्रयास किया था। जब उन्होंने नागरी के गारपोस में से एक से पूछा कि क्या कैलाश पर चढ़ाई की जा सकती है, तो गारपोन ने उत्तर दिया, केवल पूरी तरह से पाप से मुक्त व्यक्ति ही कैलाश पर चढ़ सकता है, और उसे ऐसा करने के लिए वास्तव में बर्फ की विशाल दीवारों को मापना नहीं होगा। वो बस अपने आप को एक पक्षी में बदल ले और शिखर तक उड़ जाए। रेनहोल्ड मेसनर को 1980 के दशक के मध्य में चीनी सरकार द्वारा चढ़ाई करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि यदि हम इस पर्वत को जीत लेते हैं तो हम लोगों की आत्मा में कुछ खराबी कर देंगे। हिमालय की पहाड़ों की सराहना करने वाले सभी पर्वतारोहियों के लिए हम वहाँ के लोगों के लिए एक विशेष संबंध महसूस करते हैं, और उनके लिए कैलाश प्रमुख पर्वत और सभी धर्मों का केंद्र है। सुनतो राजदूत किलियन जॉर्नेट कहते हैं कि हम उनके सम्मान में इसे नहीं चढ़ते हैं। पर दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि चाइनीज गवर्नमेंट, जिसकी विचारधारा कम्युनिस्ट है, जो धर्म और भगवानों को नहीं मानती, उन्होंने भी कैलाश में एक बाउंड्री के आगे जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया है। तो क्या ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ लोगों के इस पर्वत को पवित्र मानने की वजह से ही है, या फिर ऐसा कुछ है जो चाइनीज गवर्नमेंट को पता है और उन्हें ये भी पता है कि अगर इंसान यहाँ पे बसना स्टार्ट हो गए तो कुछ तबाही हो सकती है? क्या यहाँ पे कोई इंटर गवर्नमेंटल सीक्रेट ऑपरेशन चल रहा है? क्या यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर है जो सबसे छुपाया गया हो? या फिर क्या यहाँ पे यति रहते हैं और उनके कंजर्वेशन के लिए ही यहाँ जाना बैन है, या फिर यहाँ पे कुछ और है जिसके बारे में हमने अब तक नहीं सोचा?